Dear students, welcome to another video on Polity Today. In today's video, we will discuss about the reorganization of states in India after independence. How the Indian states are formed after independence. हम लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस में डिवाइडेड था. एंड नाउ इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. तो ये जो जर्नी है बहुत सारे प्रिंसली स्टेट से लेकर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज का, उसको जानेंगे हम लोग इस वीडियो में. तो लेट्स स्टार्ट. पोस्ट इंडिपेंडेंस ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के लिए. स्टेट के जो इंटरनल बाउंड्री है उसको कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था और इतने सारे छोटे छोटे पार्ट्स को एक साथ एडमिनिस्टर करना इम्पॉसिबल था. एंड ऑल्सो वी नो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज के, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, तो सबको साथ में लेके कैसे स्टेट्स फॉर्म किया जाए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के. एंड इन दिस प्रोसेस देयर आर सम मेजर माइलस्टोन्स. वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट कम्स द पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंज. After independence, India comprised of provinces and 500 plus princely states. These regions were integrated into Indian Union through political negotiations. पहले ये 500 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंसेस इंटीग्रेट हो गए इंडियन यूनियन में. एंड हु वाज द पायनियर ऑफ दिस मोमेंट? ही वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया. इसीलिए उनका जो स्टेचू है वो स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है. सो फर्स्ट क्या हुआ, ये जो सारे स्टेट्स थे वो इंटीग्रेट हो गए टू फॉर्म द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज. आफ्टर दैट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट स्टार्टेड. लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाषा और कल्चर से ही जाने जाते हैं, इसीलिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट्स बनाने के लिए जो मूवमेंट था वो इंटेंसिफाई हुआ. एंड ये जो मूवमेंट वो ज़्यादा इंटेंसिफाई तब हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ पोट्टी श्रीरामुलु इन 1952. एंड ही वॉज ऑन अ हंगर स्ट्राइक फॉर द क्रिएशन ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग स्टेट. After his death, this movement intensified and it first led to the creation of Andhra Pradesh in 1953. And Andhra Pradesh was created by carving out the Telugu speaking regions from the Madras Presidency. So Andhra Pradesh was the first state created on the linguistic basis after independence. Next comes the State Reorganization Act of 1956. Following the linguistic movement, the State Reorganization Act of 1956 was enacted on 1st November 1956, which was a landmark in the Indian political history. ये एक्ट में वो सब गाइडलाइंस थे जिससे स्टेट्स को बनाया जा सके. And this act reorganized India into 14 states and 6 union territories. Then comes the post-1956 phase. In 1960, Bombay state was divided into Maharashtra and Gujarat based on the Marathi and Gujarati speaking population, again based on the language. जो बॉम्बे स्टेट था उसको डिवाइड किया गया महाराष्ट्र और गुजरात में. जो मराठी बोलने वाले एरिया थे वो महाराष्ट्र में आए और जो गुजराती बोलने वाले एरिया थे वो गुजरात में आए. फिर आया 1966, उसमें पंजाब वाज रीऑर्गेनाइज टू क्रिएट हरियाणा. एंड हरियाणा जो था वो हिंदी स्पीकिंग एरिया था अंडर पंजाब और उसको फिर अलग किया गया पंजाब से. एंड ऑल्सो यूनियन टेरिटरी वॉज क्रिएटेड, इट वॉज चंडीगढ़, बाई रीऑर्गेनाइजिंग पंजाब. Then comes the 1971 to 1987 phase. In that time, the smaller states like Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Tripura, Nagaland, Goa and other small states were granted full statehood. So ये सारे states बने 1971 से लेकर 1987 के बीच. Next comes post 21st century. In the year 2000, the states of Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand were created, splitting from मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार रिस्पेक्टिवली. तो मध्य प्रदेश से क्रेव करके छत्तीसगढ़ बना था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था और बिहार से झारखंड बना था. ये सब बहुत बड़े बड़े स्टेट्स थे और इस एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी करने के लिए ये सारे छोटे छोटे स्टेट्स उन स्टेट्स में से काट के बनाया गया. And in 2014, the state of Telangana was carved out of Andhra Pradesh, fulfilling a long-standing demand
ऑफ द पीपल ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के लिए बहुत दिनों से डिमांड चली आ रही थी और 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से निकालकर एक सेपरेट स्टेट बनाया गया। Next, after 2014, in 2019, also Jammu and Kashmir was divided into 2 union territories. जैसे हम लोग जानते हैं कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड हटा के उसको 2 यूनियन टेरिटोरीज में डिवाइड किया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। These are all the major milestones of reorganization of Indian states. Next comes the key principles of reorganization. What are the key principles in reorganization are there? First comes the linguistic factor. जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि लोग ज़्यादातर अपने लैंग्वेज से जाने जाते हैं, तो मोस्ट स्टेट्स आर रीऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन देयर डोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन। जैसे तेलुगु बोलने वाले लोगों को लेकर आंध्र प्रदेश बनाया गया और तमिल बोलने वाले एरियाज को लेकर तमिलनाडु बनाया गया, आसामी बोलने वाले एरिया को लेके आसाम बनाया गया और उड़िया बोलने वाले एरियाज को लेके ओडिशा बनाया गया। और ये है लिंग्विस्टिक फैक्टर स्टेट्स बनाने में। देन कम्स द कल्चरल आइडेंटिटी। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स आर नोन फॉर देयर कल्चरल इम्पोर्टेंस। कुछ स्टेट्स अपने कल्चर के वजह से भी फॉर्म हुए हैं, जैसे नागालैंड। द नागालैंड ड्राइवन बाय द डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड ट्राइबल आइडेंटिटीज। सो सम स्टेट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द कल्चरल आइडेंटिटी। Also, the states are formed by economic and administrative efficiency. तो रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम में हमेशा जियोग्राफिक साइज जो है स्टेट्स का और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है, जो मैनेजेबिलिटी है और इकोनॉमिक एबिलिटी है स्टेट का, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है या नहीं वो स्टेट, ये सब भी नज़र में रखा जाता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी करने के लिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड ये सब बनाया गया था, ऐसे ही ये भी देखा जाता है कि उस स्टेट के पास उतना रिसोर्स है कि नहीं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए। सो रीऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कंसिडर्स द साइज, द इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ द स्टेट्स। दीज आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन इज अ डायनामिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। ये एक हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। हमेशा हम लोग देखेंगे कि कोई ना कोई स्टेट बनाने के लिए डिमांड आते रहते हैं और मूवमेंट्स होते रहते हैं। In 2024, there are 28 Indian states and 8 union territories. But the demand for the Bidar and Gorkhaland also occasionally resurfacing in India. Demands तो आते हैं, लेकिन उसको जो सेंटर है वो कंसिडर करता है, वो देखता है कि वो स्टेट बनने के लिए पॉसिबल है या नहीं, वो स्टेट इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्टर होने के लिए वो कैपेबल है या नहीं, उसको देख के ही स्टेटहुड ग्रांट किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। I will come with another interesting topic in my next video. If anyone want any particular video on any particular topic, then do comment me below and like and subscribe for such helpful videos. This is all for today. Thank you.